नमस्कार, आदाब। आप सभी का स्वागत है हमारे खास प्रोग्राम में। मैं हूं आपके साथ शैलजा त्यागी। दर्शकों, हकीम सुलेमान खान साहब ने एक मुहिम की शुरुआत की है जिसको हम लगातार आगे बढ़ाते जा रहे हैं। आज हम पहुंचे हैं मुंबई में और मुंबई में लगातार हम अपने दर्शकों से मुलाकात कर रहे हैं, जान रहे हैं हकीम साहब से जुड़ के वो कौन कौन से नुस्खे अपना रहे हैं, कैसे अब खुद का ख्याल खुद ही रख लेते हैं और कितने लोगों तक उन्होंने हकीम साहब के नुस्खे पहुँचाए हैं और जिन लोगों तक नुस्खे पहुँचाए गए हैं उनको कितना आराम मिल रहा है। तो ये सारी खास बातचीत करने के लिए मैं इस वक्त मौजूद हूँ मुंबई के मजगांव में, जहाँ पे हमारे साथ मौजूद हैं केसर खान जी। आइए खास बातचीत उनसे करेंगे, मिलकर उनका स्वागत करते हैं। स्वागत है मैम आपका। आदाब। आपकी उम्र कितनी है? घर में कौन कौन है? मैं जॉइंट फैमिली में रहती हूँ और मेरी उम्र इस वक्त 45 है। जी। आप वर्किंग वुमेन हैं या हाउसवाइफ? हाँ, एक एज अ टीचर हूँ और एज अ लेक्चरर भी हूँ जी। और मैं स्कूल में प्रिंसिपल भी हूँ। जी। हाँ। हकीम साहब से कैसे जुड़ी मैम? हादसा कुछ ऐसा हुआ कि बेटे के साथ उसके एग्ज़ाम्स के लिए जा रही थी और एक बाइक्स पे बैठे हम लोग दोनों माँ बेटे बैठे हुए थे, तो एक टैक्सी वाले ने हमें ठोक दिया और मैं बिल्कुल सडन उस पोर्शन में, मतलब बैक साइड से ही पूरी तरह से बैठ गई। वो बहुत पेनफुल टाइम था मेरे लिए। खैर उस वक्त आने के बाद फिर एक सरसरी तौर पे डॉक्टर से मुताला हुआ, बात की दवाइयाँ चालू करनी है आपकी। ये इस तरह का पूरा मैटर था वो जी। लेकिन जो पेन था वो मुझे इंटरनल महसूस हो रहा था कि मुझे वो कुछ डीप अंदर हुआ है मुझे। तो हमारे जो फैमिली डॉक्टर्स हैं उनसे मेरी बात हुई और उनसे मैंने कहा भी कि ऐसा ऐसा है। तो वो बोले कि आप ये दवाइयाँ तकरीबन आपको 6 महीना चलानी होगी। तो मैंने कहा ये डॉक्टर जो 6 महीना देते हैं इसका मतलब है इसमें पेन किलर बहुत ज़्यादा होगा। बिल्कुल। ये मेरे जहन में एक सवाल है। एज अ टीचर मुझे बहुत अच्छे से वो चीज़ पता है और फैमिली बैकग्राउंड की वजह से भी मुझे भी बहुत अच्छे से पता है। जी जी। तो वो पेन किलर 6 महीना खाने से बेहतर है कि कुछ किया जाए। तो सरसरी तौर पे मैंने एक वक्ती तौर पे जैसे कह लें कि मैंने उनको 2 महीने तक उनकी दवाई खाई। लेकिन वो पेन इतना था कि उस वक्त मेरे को कि मैं सही से लेट नहीं पाती थी। उठना चलना बहुत दोबर था, गाड़ी चला नहीं पा रही थी। फिर ये बाइकला एरिया में मेरे कुछ पहचान वाले हैं, वो तो उन लोगों ने बताया कि मतलब तुम है ना कुछ यूनानी दवा का इस्तेमाल करो तो ही आपका कुछ फर्क आएगा। फिर उसके बाद हम एक लेडी से मुलाकात हुई मेरी, तो उन्होंने बताया कि हकीम साहब के पास से दवा लो। मैंने नहीं बाबा हकीम साहब लोग कैसे, बोले ये वो वाले हकीम नहीं है। आप ये नाम से उन्होंने वाकिफ है कि हकीम सुलेमान है, उनका रेड में इनका बहुत अच्छा क्लिनिक है, आप वहाँ जाके बताइए। ठीक है चलो देख लेते। फिर कुछ 15 दिन बाद फिर उनके यहाँ विजिट किया तो वाकई ऐसा लगता है कि जैसे डॉक्टर है वैसे उनका स्टाफ भी है। बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह। तो वो डॉक्टर वहाँ पे मौजूद थे, उनका एक स्टाफ भी वहाँ मौजूद था। मैंने उनको अपना तकलीफ भी बताई तो उन्होंने दवाई के बारे में जिक्र किया और सारी चीज़ें बताई और उन्होंने डे 1 ही मुझे वो बता दिया कि आप इतने जल्दी अच्छे नहीं होंगे। जी जी जी। आपको इत्मीनान रखना होगा। हाँ, तो ही जाकर आप कहीं उसमें अच्छे से तबीयत अच्छी हो सकती है। फिर वो दवाइयाँ शुरू किए और तकरीबन दवा शुरू करते करते लगने लगा कि शायद ये ठीक नहीं होगा। लेकिन माइंड सेट था कि ये देर से आराम होगा। तो एकदम सडन ऐसा होता है कि बीच में जब ये यूनानी आप शुरू करते हैं, मैंने गूगल सर्च किया था उसमें भी देखा है कि जब आप यूनानी दवाइयाँ वगैरह इस्तेमाल करते हैं तो उसमें सडन पेन वापस बढ़ जाता है। जी जी जी। इट मीन्स आपकी दवा काम कर रही है। हाँ। तो वो उससे मुझे पता चला कि अब मैं को कुछ ये दवाइयाँ काफ़ी आ रहा। फिर उसके बाद से मैं वो दवाइयाँ लेना शुरू करी और वो मेरे नस का प्रॉब्लम जो था अब बहुत बेहतर हो गया। अब मैं गाड़ी भी बहुत अच्छे से चला लेती हूँ और मतलब लेटने में, उठने में, चलने में और मेरे वॉक करने में सारे मामले बेहतर हो गए। जी जी। हाँ, ये चीज़ मेरे से बहुत बेहतर है। तो केसर जी, यानी आपने सबसे पहले आपने सर्च किया कि यूनानी ट्रीटमेंट जो है वो किस तरह से काम करता है। आपने जैसे कि बताया कि जब आप यूनानी ट्रीटमेंट फॉलो करते हैं तो जो भी तकलीफ़ होती है वो पहले बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है ना। उसी के बाद हमें ये पता चलता है कि अब अगर ये तकलीफ़ बढ़ रही है तो दवाइयों का असर शुरू हो गया। ठीक है, बहुत अच्छी बात है मैम कि जानकारी होनी बहुत ज़रूरी है। जितनी ज़्यादा नॉलेज होती है उतनी जल्दी हम अच्छा ट्रीटमेंट ही फॉलो आगे तक करते हैं। तो इस वक्त अगर मैं बात करूं कि अभी आप किसी परेशानी से
जूझ तो नहीं बिल्कुल रही? नहीं। और यूनानी दवा लेने में ना ये हकीम सर की दवा लेने में ना एक चीज़ बड़ा फ़ायदा ये है कि इनके यहाँ परहेज़ का टेंशन नहीं है। जो जी, सबसे सबसे बड़ा बड़ा हेडेक होता है एक पेशेंट बिल्कुल, के लिए हाँ, होता हाँ। है कि आप ये नहीं खा सकते, आप ये नहीं खा सकते, इतना ही खाना है, इतना ही पीना है, इतना ही चलना है, वो सारा टेंशन नहीं था। हाँ, मतलब आप दवाइयाँ खाइए और फ्री हो जाइए। जी, मतलब जी, वक़्त पर ही आपकी वो चीज़ें ठीक होगी। वो बिल्कुल, बहुत इत्मीनान रहा मेरे लिए। जी। हाँ। किसी तरीके का कोई साइड इफ़ेक्ट तो आपको नहीं लगा? बिल्कुल नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी। मैंने कहा ना कि मतलब अल्हम्दुलिल्लाह कुछ ऐसा लगा ही नहीं कि मुझे आपका जब माइंड सेट है ना, हाँ, ह्यूमन टेंडेंसी है कि हाँ, आप हाँ। जहाँ सेट हो गया तो फिर आपको इत्मीनान होना है। बिल्कुल, बिल्कुल, तो और भी सारी चीज़ों को सर्च करने पे ये नहीं पता चलता है कि वाक़ई देर से होता है लेकिन दुरुस्त होता है। बिल्कुल। तो आप ठीक हुईं तो आपने और लोगों तक भी हकीम साहब के नुस्खे पहुँचाए? बिल्कुल, बिल्कुल, मैंने बताया है क्योंकि मैं एज़ अ टीचर हूँ, तो मेरा स्टाफ जो है वो उनको भी बताया, जो मेरे पास 40 अबाउट टीचर्स हैं, एज के हिसाब से आप करें, तो उनको भी कहा है कि उनके कुछ घुटनों के प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा आजकल जो फीमेल प्रॉब्लम है, वो घुटने का प्रॉब्लम बहुत है। उनके पेरेंट्स वगैरह हैं, जो उनके कमर का प्रॉब्लम है, तो उनको मैंने सजेस्ट किया। जी, जी। उन लोगों ने भी कुछ एस-केयर वगैरह ये तरह की दवाइयाँ उन लोगों ने लिए बोले, तो फ़र्क है इस चीज़ से। अच्छा, उन्होंने तो एस्केयर का इस्तेमाल किया और आपने अपनी प्रॉब्लम के लिए कौन-सी यूनानी दवा का इस्तेमाल मेरे किया को था? डॉक्टर से हकीम साहब की वजह से मुझे टी केयर का इस्तेमाल बताया, हाँ, कब क्योंकि तक किया? मैंने तकरीबन 5 से 6 महीना, और जो असर दिखना शुरू हुआ वो कब से शुरू ये हुआ? 6 महीने के बाद से मुझे ऐसा लग रहा है कि वो 3 महीने के बाद से हाँ, स्टार्ट हाँ, हो गया था। 3 महीने के 3 बाद। महीने के बाद तो से 3 महीने का आपने सब्र रखा। बहुत बड़ा सब। यकीनन मैम, 3 महीने बहुत बड़ा एक ड्यूरेशन होता है और लोगों में सब्र की बड़ी कमी है, सब्र कोई नहीं कर सकता। आप इंजेक्शन लीजिए, दवाइयाँ लीजिए, जल्दी आराम होना है मुझे, क्योंकि बिल्कुल। आप में इतनी कुव्वत नहीं होती कि आप वो चीज़ को करें। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जब आपको करना है तो फिर करना है, वो जी, चीज़ जी। सोच लिया था। जी। आपके कॉलेज में आपकी फ्रेंड्स होंगी, आपके जो साथ में टीचर्स हैं, ठीक है? आपको जब परेशानी थी ये, जब तक आपने यूनानी ट्रीटमेंट नहीं अपनाया था, तो उनका क्या रिएक्शन होता था उस वक़्त जब आप ठीक हो गईं? वो लोग मुझे देखते हैं तो मुझे बोले, ये कौन से डॉक्टर की दवा चल रही है तुम्हारी? हुँ, तो मैंने बोले, कोई बड़ा डॉक्टर हायर किए हो क्या? तो जी। बोले नहीं, बड़ा डॉक्टर नहीं। क्यों? मैंने वो यूनानी दवा चल रही है। बोले यूनानी दवा में कोई अच्छा नहीं होता? बोले मैं तो खड़ी हो गई, अब तो मैं बाइक भी चला लेती हूँ अच्छे से, और अच्छे से उठ बैठ चल रही हूँ, और इतना लंबा सफ़र यहाँ से जोगेश्वरी का लंबा सफ़र तय करके जाती रहती हूँ, और मुझे स्टेशन से वॉकेबल डिस्टेंस से 20 मिनट चलना पड़ता है। अब मैं इत्मीनान से आ रही जा रही हूँ। बोले मिस आप फिट लगते हैं आप कुछ, और इंटरनली आप जैसे ना वीकनेस फील नहीं जी, होती जी, है जी, दवा जी। खाने के बाद, बोले वो भी नहीं दिखता, आप एकदम फ्रेश दिखते हो। बोले बिल्कुल मैम, आप दिख भी रही हैं बहुत फ्रेश और बहुत अच्छा लग रहा है कि हमें आपसे मुलाकात करने का मौका भी मिला और आपकी सेहत का हाल जानने का भी मौका मिला। तो अब आप कितना अच्छा महसूस करते जब आपको कोई तकलीफ़ नहीं है, वो जो इतनी पुरानी दर्द की भी तकलीफ़ चल रही थी वो भी ख़त्म हो चुकी है, तो पहले की लाइफ में अब की लाइफ में कितना अंतर है? पहले बताऊँ, जो अ, दर्द था ना, तो ऐसा लगता था कि मैं और 4 साल पहले आगे बढ़ गई हूँ। वो दर्द, बुढ़ापा, एकदम अजीब-अजीब सी फीलिंग आती थी कि मैं ठीक हो भी पाऊँगी कि नहीं। लेकिन अब दवा खाने के बाद ये चीज़ इत्मीनान हो गया कि अब मैं 4 साल पीछे चली गई हूँ। फिर अब से अपने एक फिर से यंग एनर्जी, हाँ, जी है। तो बेटा भी कभी-कभी मुझे बोलता है, मम्मी आप कुछ ज़्यादा अच्छे लगने लगे हो, बोले फिट लगते हो आप। बिल्कुल, बिल्कुल। आप पैदल इतना लंबा सफ़र तय लंबा सफ़र। करती हैं, आप कार चला लेती हैं? नहीं, मैं बाइक से ज़्यादा अच्छा करती हूँ। बाइक ज़्यादा बहुत अच्छी ज़्यादा चलाती हैं आप, बहुत अच्छे से। क्योंकि बाइक चलाने में तो मैम पूरा प्रेशर आपकी कमर पे कमर लगता पे है। आता है, हाँ, और मुझे बेल्ट लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। सबसे मुझे तो ये जो डॉक्टर्स की दवा थी, उन लोगों ने कहा कि आपको बेल्ट लगाना पड़ेगा हाँ, हाँ, 3 महीने हाँ, तक, हाँ, फिर आप गाड़ी चलाना नहीं है अभी आपको, नहीं तो आपको प्रॉब्लम होगा। लेकिन वो बेल्ट लगाने की भी मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं बगैर बेल्ट के गाड़ी चला लेती हूँ एकदम इत्मीनान से। अब तो बेल्ट भी सवाल ही नहीं कुछ। बहुत बहुत बेहतरीन। बहुत अच्छा मैम। तो हकीम साहब के लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे? आपका इंटरव्यू सबसे पहले वही देखने वाले हैं। हकीम सर से बस ये दरख्वास्त है कि सर अपनी चीज़ों को बढ़ाइए, और लोगों में, और बताइए हम जैसे लोग, जैसे मैं अकेली नहीं हूँ, मैं अकेला ही उस चीज़ को लेकर 10 लोगों को ये चीज़ आपकी बताई। आपकी दवाइयों के और भी एडवर्टाइज कराइए सर, ताकि लोगों को अवेयर हो जाए कि ये चीज़ की खूबियाँ क्या है। लोग इन चीज़ के बारे में ना नेगेटिव पॉइंट्स बहुत रखते हैं, तो इनको लोगों को पॉजिटिव बताना है कि इसके फ़ायदे क्या हैं, जी, कि आप सिर्फ एक कुछ वक्त के लिए नहीं, बल्कि एक पूरी जड़ से वो तकलीफ आपकी ख़त्म हो जाती है। जी, जी, और वो एज में आने के बाद ख़त्म हो गई हमारी। जी, जी। तो सर से यही दरख्वास्त है कि सर अपनी एडवर्टाइजिंग बढ़ाइए और लोगों में मिलिए, और बड़ा दवाइयाँ बताइए लोगों को।
जी। और हमसे जो बन पड़ेगा, हम आपके साथ हैं हमेशा। बिल्कुल। जो आपकी तरह ही वर्किंग वुमेन हैं और जो घर में महिलाएं रहती हैं, जो बहुत सारी तकलीफ़ों से जूझती हैं और बताती तक नहीं हैं, उनको लगता है घर में ही कुछ कुछ बना के हम ठीक हो जाएं, तो उन सभी के लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगी? कुछ तो ऐसी भी हैं जो बाहर तो जाती हैं लेकिन ट्रीटमेंट वो फॉलो करती हैं जो एकदम से उनको रिलीफ दे देता है, लेकिन उसके साइड इफ़ेक्ट भी बहुत सारे देखे जाते हैं और वही परेशानी उनको दोबारा से हो जाती है। कुल मिलाकर मैं ये जानना चाह रही हूँ आपसे कि यूनानी ट्रीटमेंट जिन लोगों ने अभी तक फॉलो नहीं किया है, उनको आप क्या मैसेज देंगी? मैसेज यही है उनके लिए कि सबसे पहले तो उनको तो कहते हैं कि ब्रेन वॉश करना पड़ता है। बिल्कुल। क्योंकि आप कोई भी चीज़ के लिए, बीमारी को लेकर जल्दबाजी ना करें। जी। ये चीज़ उनको बताना पहले बहुत ज़रूरी है। उनको ये बताना है कि ये दवाओं का असर कब होता है। जी जी जी। और ये असर होता है तो इसके बाद ये बीमारी आपकी पूरी तरह से ख़त्म हो जाती है। जी जी। ये जो चीज़ें हैं उनको अवेयर कराना पड़ेगा। जब तक वो लोग चीज़ इस चीज़ की अवेयर, और अब जैसे एक पर्सनालिटी होती है एरिया में कि ये लोग, उन्होंने ये दवाइयाँ ली, इससे ये फर्क पड़ा, तो जिससे ना देखा देखी लोग एक दूसरे को जानने लगते हैं। बिल्कुल क्या बिल्कुल। कैसे क्या लिए, कैसे इतने जल्दी अच्छे हो गए। तो वो जो चीज़ अवेयर होती है ना, वो लोगों के बारे में बताना पड़ेगा बिल्कुल हमें बिल्कुल। कि इसके फायदे क्या है और इसके आगे चलकर इसके और असरात क्या बन सकते हैं हमारे जी लिए जी फ्यूचर में। जी जी जी। वो बताना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल मैम। केसर जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आपके चेहरे की मुस्कान ऐसे ही बरकरार रहे हमारी पूरी टीम की तरफ से और हम लोगों की तरफ से। आपको बहुत सारी ब्लेसिंग्स। आप ऐसे ही सेहतमंद रहें, ऐसे ही हेल्दी, फिट और फाइन रहें। शुक्रिया मैम।